से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आइकन बेल आएगी उसको क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल के जब भी वीडियो डाला जाएगा नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप जो है आशीषित होने पाएंगे वीडियोस को देख करके। प्रभु आपको आशीष देगा। और आप यदि वीडियोस को देख करके वचन की शिक्षा पाई है, आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाएं ताकि वो भी अंधकार से रोशनी में आने पाएँ और प्रभु उन्हें भी आशीषित करे और आपको भी प्रभु आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की भाइयों बहनों, प्रतिदिन आप हमारे साथ 8:15 पर फेसबुक लाइव पर जुड़ें और प्रभु से आशीष प्राप्त करें। आमीन। बस ये शर्त यह है कि कल मैंने आपको बताया कि अपनी जबान का नियंत्रण पवित्र आत्मा को दे दें। आपकी जबान को वो दिशा, जबान को नियंत्रण में लेकर जीवन की ओर दिशा दे देगा और जब जीवन की ओर दिशा दे देगा तो पूरा शरीर जो है कंट्रोल में आ जाएगा। आज का सब्जेक्ट भी अन्य भाषा के ऊपर में है। पौलुस कहता है अन्य भाषा, मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। मतलब वो अन्य भाषा 24 घंटे सबसे ज्यादा वो अन्य भाषा बोलता था। इसलिए उसने वचन में ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में कि मैं तुम में सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। और वो यहां तक बोलता है अन्य भाषा बोलने से किसी को मना मत करो। अन्य भाषा बोलने का मतलब है कि जितना ज्यादा हम समर्पण के साथ पूरी रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दे, मन, सोच, विचार, कल्पना, इच्छा, भावना, शरीर के हर एक अंगों को, हर एक अभिलाषाओं को त्याग करके परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर दे और आप अन्य भाषा बोलना शुरू कर दीजिए। पवित्र आत्मा जो है आपकी पूरी बॉडी पर नियंत्रण ले लेगा। पवित्र आत्मा जैसा चाहेगा आपको वैसा चलाएगा। फिलिप्पुस के साथ क्या किया पवित्र आत्मा ने? फिलिप्पुस को बोला, देख वो खोजा चला जा रहा है, वो यशायाह की पुस्तक पढ़ता जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ हो ले। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को क्या किया? आप कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि वो रथ में चला जा रहा है और फिलिप्पुस कहां पर है। मैं बड़ी कल्पना करता हूं, इस बात को कल्पना करके बड़ा मैं इतना आनंदित हो जाता हूं और पवित्र आत्मा के कार्यों को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि सचमुच में हमारा परमेश्वर का आत्मा कितना महान परमेश्वर का आत्मा है, जो फिलिप्पुस को रथ के साथ दौड़ा ले गया और रथ में दौड़ते दौड़ते बात भी कर रहा है। क्या संभव है कि कोई रथ दौड़ा चला जा रहा है, उसको पहले तो पिकअप कर ले, उसकी बराबरी में कर ले और फिर उसके साथ दौड़ते दौड़ते बात कर ले। लेकिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को दौड़ा ले गया और दौड़ा करके ले गया। फिलिप्पुस ने उससे बातें करी, फिर उसको यीशु मसीह के बारे में बताया। फिर खोजा ने बोला, देख अब देर किस बात की, तू भी यहाँ है, जल भी यहाँ है। उसने उतरा, उसको बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा पतरस को उठा ले आया। कितना महान परमेश्वर है। यह है पवित्र आत्मा का काम। जब पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेंगे, अद्भुत के काम होंगे। पवित्र आत्मा जो है अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत हमारे सहायक हैं, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे अंदर से बोलने वाले परमेश्वर हैं, मसीह को महिमान्वित करने वाले पवित्र आत्मा है। हम हमारे अंदर से मसीह को महिमान्वित करते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इतने महान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को मालूम है कि इसको कहां पर क्या जरूरत है। जैसे फिलिप्पुस को ले गए, फिर पतरस प्रार्थना कर रहा था और कुछ लोगों को आए और उनको पवित्र आत्मा ने भेजा कि जाओ उसको बुला लाओ, शमौन को कुरैनी चमड़े वाले के यहाँ पतरस नाम का व्यक्ति है। तो 3 लोग आए और बोले, तो पवित्र आत्मा ने पतरस को भी बताया कि उन्हें मैंने ही तेरे पास भेजा है, निधड़क उनके साथ हो ले। और वहां पर स्वर्गदूतों को भेज करके बताया कि तेरे प्रार्थना, विनती, निवेदन और दान सब ग्रहण कर लिए गए हैं। अद्भुत अद्भुत है परमेश्वर का आत्मा, अद्भुत है। आप उसको जाने, उसको समझे, उसको ग्रहण करें, वचन के आज्ञाकारी बनेंगे। जब वचन के आज्ञाकारी बनेंगे तब परमेश्वर क्या करेगा? अद्भुत रीति से आत्मा को देगा। और जब आप आत्मा से भर जाएंगे, जितना ज्यादा अन्य अन्य भाषा बोलेंगे
समर्पण के साथ अन्य भाषा बोलने का है, मगर समर्पण के बिना अन्य भाषा बोलने का मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पा जाते हैं लेकिन वो अपने सांसारिक जीवन में चले जाते हैं, फिर अन्य भाषा भी बोलते रहते हैं, बहुत लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। ऐसा नहीं, समर्पण के साथ जीवन पूरा रीति से परमेश्वर को समर्पित कर दें। अब मैं आपको मेन पॉइंट पर आना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है, पवित्र आत्मा का मेन मकसद हमारे जीवन से क्या है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हालांकि अपने मैसेजों में मैंने आपको बता चुका है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो सांप ने हवा को बहका दिया और उन्होंने पाप कर दिया, और जब पाप कर दिया तो परमेश्वर से वो दूर हो गए। परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में एक बड़ी खाई आ गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया। तो वहां पर क्या घटना घटी थी अदन की वाटिका में, कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ, आदम और हवा के साथ चलता फिरता था, बातचीत करता था, सलाह मशवरा लेता था और उनके साथ संगति करता था। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी से अलगाव पैदा कर दिया और दोनों के बीच में, परमेश्वर की और मनुष्यों के बीच में खाई खड़ी कर दी। इससे परमेश्वर को बहुत दुख हुआ और परमेश्वर ने योजना बनाई। उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और वो योजना ये थी कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा फिर से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से हो जाए, और परमेश्वर अब हमारे हृदय में आना चाहता है और हमारी अगुवाई करना चाहता है। और मेन मकसद है उसका, मुख्य उद्देश्य उसका यह है कि हमें वो स्वर्ग ले जाना चाहता है। इसके लिए हम वचन निकालेंगे। पैंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का इस पृथ्वी पर आगमन होता है। पवित्र आत्मा से 120 लोग भर जाते हैं। वो 120 लोग जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, फिर पतरस पवित्र आत्मा से भरने के बाद प्रचार करता है और 3000 लोगों के हृदय छिद जाते हैं। फिर जब हृदय छिद जाते हैं तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37, 38 और 39 पद हम पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस, क्यों कि पतरस ने पवित्र आत्मा से भर करके रेमा प्रचार किया। और जब हमारे अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है तो लोगों के हृदय छिद जाते हैं, छलनी हो जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, सुनिए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? एक मिनट, जब उनके हृदय छिद गए तो उन्होंने बोला, हे भाइयों, अब हम क्या करें? जब हृदय छिद जाता है, उनके दिमाग की सारी तारें हिल जाती हैं। अब उनको कुछ रास्ता समझ में नहीं आता है और उनको ये पता चल जाता है कि यही सच्चाई है। अब इस सच्चाई को हम कैसे जाने, अब हम क्या करें? हम एक बार एक हमारे गांव के पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो मेरे पास 15 साल से मेरे उनसे संबंध रहे। मैं हमेशा यीशु मसीह के बारे में उनको बताता था। एक दिन वो मेरे घर में बैठे हुए थे, शाम का समय था, और मैंने उनसे 5 मिनट स्पिरिट में आया, मैं अचानक स्पिरिट में आया और मैंने कुछ उनको बोला। ये बात मुझे आज तक याद नहीं है, लेकिन उस 5 मिनट में उनका जीवन बदल गया, हृदय छिद गया। और जब वो घर गए तो रात तो उन्होंने काट ली, सवेरे मेरे को फोन करते हैं, और मेरा नाम पप्पू है, घर में पप्पू नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने बोला, पप्पू ये बताओ अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमने अपने घर से सारा निकाल करके नदी में डाल दिया है और सारी पुताई कर दी है, अब हम क्या करें ये बताओ। तो मैंने कहा, मैं भी चौंक गया क्योंकि मैं उस समय नया नया मसीह में था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरे घर आना तो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या हुआ भैया, वो एक लड़के को पकड़े और मोटरसाइकिल में बैठे और 35 किलोमीटर दूर से वो मेरे घर आ गए और मेरे घर में बैठ गए। अब बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया, उनको एक
एक परमेश्वर के दास थे केरल में, मैंने उनसे बात करा दी उनकी, और उसी दिन से उनका जीवन बदल गया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलता है रेमा, तो अपने आप लोगों के हृदय छिद जाते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम अब क्या करो क्या नहीं करो। वो यही आकर के कहेगा जो 3000 लोगों ने बोला प्रेरितों से, और उनसे पूछा, हे भाइयों अब हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, अब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और किस लिए पाओगे? आगे क्या लिखा है? क्योंकि यह प्रतिज्ञा, देखिए महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, यानी हिंदुस्तान में बैठे हमारे लिए, पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए, रशिया में बैठे लोगों के लिए, चाइना में बैठे लोगों के लिए, मतलब दूर दूर के लोगों के लिए भी ये प्रतिज्ञा है। आगे भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये पवित्र आत्मा का दान उसे दिया गया है जिसको परमेश्वर पिता अपने पास स्वर्ग राज्य में बुलाना चाहता है। अपने पास स्वर्ग राज्य में बुलाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हमें और किसी काम के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। हमें सिर्फ परमेश्वर पिता ने अपने पास बुलाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। जब हम उसके आत्मा से भर जाते हैं, तब आत्मा हमें इस्तेमाल करता है इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित करने के लिए। पवित्र आत्मा से जब हम बढ़ जाते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलने लग जाते हैं, तब वो अपने मिशन को पूरा करवाता है। लेकिन हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा निशाना प्रचार करना नहीं होना चाहिए। हमारा निशाना चंगा करना नहीं होना चाहिए। हमारा निशाना आश्चर्य के कर्म करना नहीं होना चाहिए। हमारा निशाना यीशु मसीह होना चाहिए। जैसे पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस का भी निशाना यीशु मसीह था। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का भी निशाना स्वर्ग था। वो स्वर्गीय राज्य की खोज में लगे हुए थे। जहां पर उनको जाना था, वो स्वदेश की खोज में थे। तो हमें भी स्वर्ग की खोज में लगे रहना है। ये सारे काम तो अपने आप होंगे, परमेश्वर का आत्मा करेगा। हमारे चले जा रहे होंगे, परछाई से लोग चंगे हो जाएंगे। हमसे कोई कपड़ा छुड़ा लेगा और डाल देगा बीमार पर, चंगे हो जाएंगे। ये तो पवित्र आत्मा अपने काम को करता चलेगा। हमारा निशाना जो है प्रभु यीशु मसीह होगा। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हमारे को पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वो स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। और परमेश्वर उसे ही देगा जो जिनको उसने अपने स्वर्ग राज्य में बुलाया है, और वो सबको देना चाहता है। ये प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा योएल 2:28 में की गई हुई है। पढ़ेंगे जरा प्रतिज्ञा। पतरस ने भी इस प्रतिज्ञा के बारे में प्रेरितों का काम बताया है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि
मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ये बात जो है पतरस ने योएल 2:28 में लिखी हुई बात प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 में बताई। ये प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने, जैसे मिस्र देश से इजरायलियों को निकाला था, यहूदियों को निकाला था और प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा। और उनमें से कुछ थे जो कनान देश में पहुंचे। ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़े थे जो उसमें से निकले थे, बहुत गिनती के बहुत कम लोग थे जो कनान देश में प्रवेश कर पाए थे। यह प्रतिज्ञा नए नियम में भी परमेश्वर ने कर दी है। वही प्रतिज्ञा हमारा कनान देश जो है स्वर्ग है, नया यरूशलेम है, उसमें ले जाने की प्रतिज्ञा की है कि जिनको ले जाना है वो उसकी आत्मा से भरे जाएंगे और आत्मा से भर करके अपनी आत्मिक उन्नति करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे और दानों वरदानों से भरेंगे। पवित्र आत्मा उन्हें इस्तेमाल करेगा और नहीं भी करेगा तो जिस रीति से जो बुलाहट उनके जीवन में है वो उस बुलाहट को पूरी करते हुए जो है स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा इसलिए दिया है क्योंकि वो हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। अब स्वर्ग ले जाने के लिए आत्मा क्यों दिया हमें? प्रश्न उठता है कि स्वर्ग ले जाने के लिए आत्मा क्यों दिया? वहां पर नदन की वाटिका में क्या हुआ था? परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आया करता था टहलने के लिए, और जब वो परमेश्वर चला गया तब उनको समय मिल गया शैतान को उसे बहकाने के लिए, और उसने क्या किया? परमेश्वर से आदम और हवा को दूर कर दिया। लेकिन अब नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो हमारे हृदय में आना चाहता है ताकि वो हमको हमारे हृदय में आकर के अनंत जीवन के मार्गों में हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जब इस पृथ्वी पर भेजा तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। मरियम जब पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई तो यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, लेकिन जब यीशु मसीह प्रचार करने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया तब पवित्र आत्मा की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह। माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा को नहीं भूलता। उसका चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। वह अपनी कलीसिया के बीच में चलता फिरता है